आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले सीतापुर से आई है। और यकीन मानिए, इस कहानी ने सबको हैरान कर दिया है। ये सिर्फ मार्क्स या रैंक की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सपनों की कहानी है जो कड़ी मेहनत और सबके साथ से सच होते हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये असाधारण कामयाबी मिली कैसे। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। आखिर वो है कौन जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर दिया। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। ये लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक किसान परिवार के लिए वो खुशी का पल था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये है वो चैंपियन अंशिका वर्मा और परी वर्मा, जिन्होंने पूरे राज्य में पहली और तीसरी रैंक हासिल की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर जब हम ये जानेंगे कि ये किस बैकग्राउंड से आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त सफलता के पीछे की असली ताकत क्या थी। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन सभी होनहार स्टूडेंट्स की शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सीधी सादी शुरुआत की कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, किसान अंशिका, परी और एक और टॉपर कशिश, इन तीनों के पिता किसान हैं। और ये बात जानकर इनकी मेहनत और लगन के लिए दिल में इज्जत और भी बढ़ जाती है। और देखिए, जब इन टॉपर्स से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब दिल छू लेने वाला था। उन्होंने सारा क्रेडिट खुद को नहीं दिया, बल्कि अपने माता पिता, अपने टीचर्स और अपने स्कूल मैनेजमेंट के मिले जुले एफर्ट्स को दिया। अच्छा, तो ये तो हुई सपोर्ट सिस्टम की बात, लेकिन उनकी खुद की मेहनत का क्या? उनका रूटीन कैसा था? चलिए अब इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, सफलता का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। अंशिका रोज 6 से 7 घंटे पढ़ती थी, तो वहीं परी 3 से 4 घंटे। मतलब तरीके अलग हो सकते हैं, पर जो चीज कॉमन थी वो थी लगन और समर्पण। अब देखिए, आज के इस कंपटीशन वाले दौर में तो यही लगता है कि बिना कोचिंग या ऑनलाइन क्लास के टॉप करना बहुत मुश्किल है। क्या इन स्टूडेंट्स ने भी कोई एक्स्ट्रा हेल्प ली? जवाब था, कभी नहीं। सोचिए जरा, न कोई प्राइवेट कोचिंग, न कोई ऑनलाइन क्लास। ये उनकी सेल्फ स्टडी और उनके स्कूल की पढ़ाई पर उनके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी लगन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। रोज अपने गांव से 20 मिनट साइकिल चलाकर स्कूल जाना और आना, ये भी उनके डेली रूटीन का हिस्सा था। ये छोटी छोटी बातें ही उनकी मेहनत को दिखाती हैं। तो इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आगे का क्या प्लान है? इन होनहारों के भविष्य के सपने क्या हैं? इनके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो देश के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। जैसे अंशिका का लक्ष्य है इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना। इनके लक्ष्य एकदम साफ हैं। अंशिका और परी दोनों ही मैथ्स में अपनी रुचि के साथ इंजीनियर बनना चाहती हैं। वहीं कशिश का बचपन का सपना है एक टीचर बनना, और उसे ही वो पूरा करना चाहती हैं। और आखिर में देखते हैं कि कैसे इन स्टूडेंट्स की पर्सनल जीत पूरे समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए एक जश्न का मौका बन गई। ये जश्न सिर्फ एक घर या एक परिवार तक नहीं रुका, ये पूरे महमूदाबाद इलाके और सीतापुर जिले के लिए गर्व का पल था। इन बच्चियों ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने स्कूल और पूरे जिले का नाम रोशन किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खुद इन छात्राओं को बुलाकर बधाई दी। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो सीतापुर के इन होनहारों की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सफलता का सबसे बड़ा जरिया पैसा है, या फिर एक सपोर्ट करने वाला समुदाय? शायद असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि माता पिता, शिक्षकों और पूरे समाज के एक साथ खड़े होने में है।